आपने देखा और आपने समझा भी कि मून क्या है। तो अब हम बात करेंगे कि मून अगर आपके बर्थ चार्ट में 1 से लेके 12 हाउसेस तक रहेगा तो उसके एवरी हाउस से आपको क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ इम्पैक्ट मून के, वो भृगु सूत्रम के हिसाब से बताने वाली हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, यदि मून आपके फर्स्ट हाउस में है तो अगर मून यहाँ पे अच्छा है, वही कंडीशन है कि मैलेफिक नहीं होना चाहिए और अच्छी राशि पे बैठा रहना चाहिए। तो अगर मून यहाँ पर अच्छा है तो ऐसे लोग ब्यूटीफुल होते हैं, दूसरों की केयर करने वाले होते हैं, इन लोगों की सॉफ्ट स्किन होती है, इन लोगों को वाटर के पास रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होता है। लेकिन यहीं पर अगर मून किसी भी तरीके से मैलेफिक होता है तो ये इनको काफ़ी मेंटल स्ट्रेस देता है, इनको काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, मेंटल स्ट्रेस रहता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों के आलोचक भी होते हैं और मेनली जब मून यहाँ पर फर्स्ट स्थान पे मैलेफिक हो तो ये इल हेल्थ देता है। यदि मून आपके दूसरे स्थान पे हो और मैलेफिक ना हो तो ऐसे लोगों के पास बहुत पैसा होता है, ये लोग धनवान होते हैं, इनके पास अलग अलग विद्या होती है। आज की डेट में हम कह सकते हैं कि इनके पास बहुत सारी डिग्रीज होती है, ये काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और ये काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं। आप ये कह सकते हो कि फैमिली में ही इनकी जान होती है। लेकिन अगर यहाँ पर मून किसी भी तरीके से मैलेफिक होता है तो ये विद्या प्राप्त करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम डालता है, इनके पास पैसे की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और ये मतलब जो पढ़ाई लिखाई है वो भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। यदि चंद्रमा आपके तीसरे स्थान पे हो तो ये कुछ तरीक़ों से अच्छा होता है और कुछ तरीक़ों से अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, तीसरे स्थान का जो मून होता है उससे आपकी सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आप उनको इक्वल दर्जे का ही आप उनको इक्वल ही समझते हो। अगर मून यहाँ पर अच्छा हो तो वो आपको अच्छा पराक्रम देता है, आपकी जो वाणी है वो भी वो सॉफ्ट कर देता है। लेकिन अगर मून यहाँ पे किसी भी तरीके से मैलेफिक हो और अगर यहाँ पे मून मैलेफिक हो तो इनका जो भाग्य होता है वो इतना उनका साथ नहीं देता है। ऐसे लोगों को 24 की जब इनकी एज होती है तो उस समय इनको वेल्थ का काफ़ी लॉस फेस करना पड़ता है। तो नेक्स्ट बात कि ये जो हमारा तीसरा स्थान होता है वो एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड का होता है और वहाँ पे मून बैठ जाता है तो फिर इनका जो मन का और सबकॉन्शियस माइंड का एक अच्छा सा कनेक्शन यहाँ पर हो जाता है, तो ये लोग काफ़ी अच्छे हीलर बन सकते हैं। तो यदि अगर आपका मून 4th स्थान पर हो तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा फल देते हैं, लेकिन इनके फलों को ध्यान रखने से पहले आपको कारक भाव नाशम का सूत्र भी याद रखना होगा, क्योंकि जो 4th स्थान है वो चंद्रमा का ही कारक भाव है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं से ये किसी ना किसी चीज़ को थोड़ा सा उसमें सेटिस्फेक्शन को ये कम करते हैं। तो दोस्तों, जिनका मून 4th स्थान पे है उनको भूमि, वाहन, मकान सबका सुख मिलता है, ये काफ़ी हैप्पी रहते हैं, इनको काफ़ी हैप्पीनेस होती है। लेकिन कहीं ना कहीं से अगर मून थोड़ा सा भी मैलेफिक है तो फिर ये यहाँ पर माता को रोक देता है या ऐसे जातक की माता की मृत्यु भी पहले हो सकती है यदि मून बहुत ज़्यादा बैडली प्लेस हो तो। अगर 5th हाउस में हो तो क्या इम्पेक्ट पड़ता है दोस्तों? अगर मून 5th हाउस में है तो ये इनको जो किड्स होते हैं वो या तो फ्यू होते हैं, कम होते हैं, या तो एक ही होता है, ठीक है। और इन लोगों की जो वाइफ होती है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, लेकिन शॉर्ट टेम्पर भी होती है। दूसरी बात दोस्तों कि यहाँ पर अगर मून है तो आप धनवान होते हो, ज्ञानवान होते हो, लेकिन यहाँ का मून थोड़ी सी मेंटल वरीज भी देता है, क्योंकि ये एक इमोशनल प्लैनेट है जो कि आपके 5th हाउस में बैठ गया है। तो आपका जो इंटेलिजेंसी होती है उसका कहीं ना कहीं रिलेशन आपके इमोशन से हो जाएगा, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी आपको देता है। यदि मून आपके 6वें स्थान पे है दोस्तों तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको वो जो दिखते हैं
उससे वो लोग थोड़े से वीक नज़र आते हैं, या ऐसा लगता है कि इनको किसी टाइप की कोई डिजीज़ है। मतलब जो उनका अपीयरेंस होता है, जो फिजिकल बॉडी रहती है, वो थोड़ी सी ऐसी रोगी टाइप की दिखती है। यदि मून यहाँ पे मैलिफिक हो तो इन लोगों को, जिनका मून 6th हाउस पे होता है, इनको कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रहती है। इन लोगों की लाइफ में इनको वाटर से थोड़ा खतरा रहता है। मतलब अगर वाटर से उनको खतरा होता है, मतलब कुआं, तालाब, स्विमिंग पूल, इन सब चीज़ों से उनकी लाइफ को थोड़ा सा खतरा होता है। और ऐसा कहा गया है कि यदि मून 6वें स्थान पे है और किसी भी तरीके से अगर वो मैलेफिक है, तो ऐसे लोगों का 36 साल की उम्र में एक यूनियन बनता है किसी विडो के साथ। लेकिन अगर यहाँ पर जो मून है अगर वो मैलेफिक नहीं है तो फिर ऐसा नहीं होता। ऐसे लोगों के एनिमीज भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिससे इन लोगों को खतरा होता है। दोस्तों, यदि मून 7th स्थान पर होता है तो ऐसे लोग मधुर भाषी होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मून ठीक है तो ऐसे लोगों को जो अपोजिट सेक्स होता है या जो उनका पार्टनर होता है, अगर बिजनेस पार्टनर भी होता है, तो उनसे इनको काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन यदि मून अगर यहाँ किसी भी तरीके से मैलिफिक हो तो ऐसे लोगों को जो वुमेन्स होती हैं उनके यूनियन से कहीं ना कोई खतरा होता है। मून यहाँ पर डैमेज है किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे लॉस ऑफ वाइफ भी बताया गया है। लोगों को अगर अपनी मैरिड लाइफ ठीक रखनी है और मून कहीं से भी थोड़ा भी मैलेफिक है तो इन लोगों को 32 ईयर्स के बाद ही शादी करनी चाहिए। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ पे मून एग्जाल्टेड हो गया तो ऐसे लोगों के अफेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अगर मून 8वें स्थान पे हो तो पॉजिटिव बात ये होती है कि ये लोगों का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। ये किसी भी रिसर्च की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। इनको 6 सेंस होती है, वो बोलते हैं ना हिंदी में कि इनकी छठी इंद्री ज़्यादा काम करती है, इनको ज़्यादा सेंस होता है। लेकिन यहाँ पर अगर मून बैठा हो तो इन लोगों को पानी से खतरा होता है। यदि यहाँ मून काफ़ी डैमेज है और अंतर्दशा और महादशा भी अगर उस टाइप की आ गई तो इन लोगों की अल्पायु रहती है। यदि मून ठीक ठाक है तो मध्यम आयु रहती है, और अगर मून बेनिफिक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इनकी लॉन्ग आयु भी रहती है। तो अगर जिनका मून 9वें स्थान पे होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। एक्चुअली ऐसे लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं। इनके मन में दूसरों के लिए बहुत सेवा भावना रहती है। एक्चुअली इनका जो हार्ट रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन ये लोग कभी कभी थोड़े दुखी भी रहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान ऐसे में क्यों कर सकता है, वो ऐसे क्यों कर सकता है। तो ये काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं और इन्हें काफ़ी दुख भी होता है अगर दूसरे लोग कुछ गलत करते हैं तो। लेकिन ये लोग खुद, जिनके मून 9वें स्थान पे होता है, ये बहुत गुड हार्टेड पर्सन होते हैं। दोस्तों, जिनका मून उनके 10वें स्थान पर होता है तो ये लोग प्लानिंग तो बहुत अच्छी करते हैं, बहुत होशियार भी होते हैं। लेकिन थोड़ा भी अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ये अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, मतलब ये कुछ एक्शन नहीं ले पाते। इनका जो मन रहता है वो बार बार विचलित होता रहता है। तो इन लोगों को यही सजेशन है कि अगर कोई डिसीजन अगर लेते हैं तो उसमें काफ़ी समय तक ये लोग बने रहें, पीछे ना हटे, क्योंकि ये प्लानिंग करेंगे, बुद्धिमान भी होंगे, सब कुछ करेंगे, बड़े दयावान भी होते हैं, काफ़ी सारी चैरिटी भी करते हैं। लेकिन जो चीज़ चूज़ करते हैं उसमें काफ़ी समय तक ये लोग स्टेबल नहीं रह पाते हैं। 11th हाउस का जो मून होता है वो काफ़ी अच्छा माना गया। ऐसे लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। ये लोग पार्टियों की शान होते हैं, इनको सोशल लाइफ बहुत पसंद होती है। यदि यहाँ पर मून की यदि बुध के साथ या मरकरी के साथ या वीनस के साथ यदि मून की युति हो जाए तो ये लोग काफ़ी अच्छे राजनीतिज्ञ भी होते हैं। 12th हाउस का जो मून रहता है ना दोस्तों, वो इतना अच्छा नहीं माना गया है। ये काफ़ी मेंटल स्ट्रेस देता है, ऐसे लोगों को डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ता है। ये लोग इतने मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं कि ये जो चीज़ें होते हैं उनको जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, और इनको मतलब अपनी मेंटल वरीज इतनी बढ़ जाती कि ये उनसे बाहर निकलने के लिए कई बार ये बहुत सारे एडिक्शन का सहारा भी लेते हैं। तो इन लोगों को
किसी भी एडिक्शन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनका जो मूड है एडिक्शन से और भी ज़्यादा वर्स्ट होता जाएगा, वो अच्छा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर अगर मूड है तो स्पेशल उनको हिदायत दी जाती है कि प्लीज़ ऐसे लोग मेडिटेट करें। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे युति की। दोस्तों यदि आपकी कुंडली में दोस्तों यदि मून और जुपिटर की युति है तो मून जुपिटर की युति को गजकेसरी योग कहते हैं। किस तरीके से गजकेसरी योग होता है दोस्तों? क्योंकि मून और जुपिटर की जो युति होती है ना, वो एक्चुअली आदमी को बहुत संतोष देती है। मतलब ऐसे लोग जिनके पास मून और जुपिटर की युति रहती है, उनके पास कितना भी चीज मात्रा में हो, वो हमेशा उससे संतोष रहते हैं। उनको ये नहीं रहता कि मेरे पास अगर उनको थोड़ा भी पैसा मिल गया या थोड़ी छोटी भी उन्होंने गाड़ी ले ली तो वो हमेशा संतोष में रहते हैं। इस वजह से इसको गजकेसरी योग कहा गया है। क्योंकि जुपिटर क्या है, एक सात्विक ग्रह है, ठीक है। तो और ये जो मून के साथ जुड़ जाता है तो आपके इमोशंस को काफी अच्छा कर देता है। मतलब कुल मिला के आपको पूरा संतोष रहता है, जो भी है जैसा भी आपके पास अच्छा है, तो ये युति अच्छी कही जाती है। दोस्तों यदि बुध की और गुरु की युति हो तो ये युति भी बहुत अच्छी कही, क्योंकि मरकरी क्या होता है, मरकरी हमारी बुद्धि है और जो जुपिटर है वो उसको एक्सपेंड करता है और एक सात्विक ग्रह भी है, तो वो अच्छे डायरेक्शन में आपकी बुद्धि को इंक्रीज करेगा। तो ऐसे लोग जो रहते हैं काफ़ी कैलकुलेटिव रहते हैं, इमोशंस का वो उतना ही उपयोग करते हैं किसी भी डिसीजन लेने के लिए जितना ज़रूरी है। काफ़ी लॉजिकल सोच के, काफ़ी प्रैक्टिकल होकर ये डिसीजन लेते हैं। ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे राजनेता भी बन सकते हैं। तो बुध और गुरु की युति भी बहुत अच्छी होती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे चंद्रमा और मंगल की युति की। तो इसको लक्ष्मी नारायण योग कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि आप जानते हो कि मंगल जो होता है वो एग्रेशन होता है, हमारा पैशन होता है, हमारी डिज़ायर होती है। और फिर हम इस समय पर अपनी पूरी जान लगा देते हैं। यदि हमारा कोई पैशन है उसको पूरा करने के लिए उस पर पूरा हम अपना एग्रेशन कहना चाहिए, अपनी पूरी डिज़ायर सब कुछ लगा देते हैं। तो ये समय बहुत ही अच्छा होता है जब आप अपने किसी पैशन को स्टार्ट करना, अपनी किसी पैशन को लेकर उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये जो पीरियड होता है ये उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लक्ष्मी नारायण योग कहा गया है, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की डिज़ायर होगी, उसके लिए आपको पैशन होगा, को करने के लिए अपना बेस्ट दोगे, तो फिर तो लक्ष्मी आना ही आना है। इस वजह से इसको लक्ष्मी नारायण योग कहा गया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे चंद्रमा और शनि की युति की। दोस्तों आप जानते हो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे विष योग कहा गया है। तो दोस्तों इसको विष योग क्यों कहा गया? क्योंकि शनि क्या है, शनि है अंधेरा, डार्कनेस, और मून है इमोशंस। तो ऐसे लोग ना जिनकी शनि और मून की युति हो, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। इन लोगों को हमेशा मोटिवेट करते रहना पड़ता है और नकारात्मक विचार इनके मन में बहुत ज़्यादा आते हैं। ये बार ये जो युति होती है अगर ये बेनिफिक है तो फिर इस वजह से कई बार लोग वैराग्य भी ले लेते हैं और पूरी तरह से अध्यात्म की तरफ से भी चले जाते हैं। लेकिन अगर ये ही ठीक ना हो तो फिर ये विष की तरह ही काम करती है, क्योंकि अगर एक बार आपको डिप्रेशन आ गया तो फिर वही आपको मेडिसिन लेना पड़ता है, आपको काफ़ी सारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप लकी हो तो ही फिर आप उन सब चीज़ों से बाहर आ पाते हो। तो यदि मून और राहु की युति होती है तो इसे ग्रहण योग कहा गया है। तो दोस्तों देखिए, आपकी मून है इमोशंस, राहु क्या है इल्यूजन, और जो कि बुद्धि को भ्रम कर देता है। तो इस समय पर इस टाइप के लोग होते हैं ना जो जिनकी मून और राहु की युति होती है, एक्चुअली ये तो अपना कभी दिमाग ही नहीं चलाते। इनको जो जैसा कहेगा बस ये वैसे ही करते रहते हैं, हमेशा टोटली कंफ्यूज रहते हैं, किसी की बातों पर भी जल्दी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो राहु मतलब क्या, बुद्धि भ्रम, कंफ्यूजन, इल्यूजन, और मून एक इमोशंस। तो ये युति किसी भी मामले में अच्छी नहीं मानी जाती है। तो दोस्तों हम बात करेंगे मून और केतु की युति। तो जैसे मैंने आपको बताया कि केतु क्या रहता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और रिजल्ट कुछ नहीं देता है। जहाँ पर भी मून और केतु की युति रहती है ना दोस्तों, उस चीज को लेकर
जो जातक रहता है वो हमेशा कंफ्यूज ही रहता है, उस डिसीजन ही नहीं ले पाता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। मून और केतु की युति कई बार मेंटल इश्यूज भी दे देती है। मून और केतु की जो युति होती है ना दोस्तों, जैसे मैंने आपके पहले वीडियोस में भी बताया है कि जो केतु होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और रिजल्ट कुछ नहीं देता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ऐसे लोग कभी सेटिस्फाई नहीं रहते। जहाँ पे भी मून और केतु की युति रहेगी उस चीज़ से वो लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, उनके मन में और उनका दिमाग में हमेशा वार चलता रहता है, ये करूँ वो नहीं करूँ। और इस टाइप के लोगों को इन सब चीज़ों के चलते मून और केतु की वजह से काफ़ी इन लोगों को मेंटल प्रॉब्लम भी लाइफ में हो सकती है। ऐसे भी दोस्तों जो मून होता है वो काफ़ी सॉफ्ट और बहुत ही शुभ प्लानिट है, और इसके साथ राहु और केतु बैठेंगे तो वो तो मतलब डैमेज करेंगे ही इसको, और वो इजीली डैमेज होगा। तो राहु और केतु की युति जो मून के साथ है वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, चाहे आप लॉजिकल सोचे चाहे आप उसको एस्ट्रोलॉजिकल सोचे। मून और वीनस की युति बात करें दोस्तों तो ये रहता है कि ऐसे लोग जो रहते हैं उन लोगों को जो मन में जो सुकून मिलता है वो प्लेजर से ही मिलता है। इमोशनली ये उससे जुड़े रहते हैं और इनको प्लेजर या कुछ ऐसे करने पे ही इनको इससे मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये लोग एक्चुअली काफ़ी प्लेजर वगैरह करके ये लोग काफ़ी सेटिस्फाई रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मून और जो वीनस है अगर थोड़ी भी से मैलिफिक है तो एक्चुअली यहाँ पर मून आपके हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा अपोजिट सेक्स की तरफ ले जाने के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो एक्चुअली मून और वीनस की जो युति है वो प्लेजर की तरफ काफ़ी आपको पुश करती है। लेकिन यहाँ पर एक ही एडवाइस है कि जिन बच्चों की कुंडली में मून और वीनस की युति है उनको एक सर्टेन एज तक, जब तक कि वो सेटल ना हो जाए, इन सब प्लेजर से दूर ही रहना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अगर मून और शन की युति हो तो दोस्तों आपको तो पता है कि सन सभी प्लैनेट को अस्त करता है लेकिन मून को नहीं कर सकता है, वहाँ सिर्फ अमावस्या लगती है। तो इसके कुछ ये फायदे हैं कि मून और सन की युति होने पे जिस हाउस पे बैठता है मून और सन की युति होने से आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जिनकी मून और सन की युति होती है उनको अपने, अगर वो एक ही बिजनेस में है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर के साथ, तो उनको एक्चुअली अलग अलग ब्रांच में या अलग जगह बैठकर काम करना चाहिए। तो फिर ये जो सन और मून की युति होती है ये इनको काफ़ी ऊंचाई तक लेकर जाती है। लेकिन अगर ये फादर के साथ काम करते हैं ऐसे लोग तो इनको प्रोग्रेस नहीं हो पाती है इनकी एक्चुअली लाइफ में। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि यदि मून की महादशा आपको चालू है और कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको मोती पहनने के लिए अभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो देखना पड़ेगा कि मून आपकी कुंडली में मैलेफिक है या बेनिफिक है। अगर बेनिफिशियल है तो आप पहन सकते हैं, लेकिन मैलेफिक हो तो फिर आप नहीं पहन सकते। इसलिए मैं यहाँ पर आपको मोती का सजेशन नहीं दूंगी, लेकिन आप पहनना चाहते तो किसी से भी आप कंसल्ट करके फिर पहन सकते हैं। तो फर्स्ट उपाय मेरी तरफ से ये है कि आपको चांदी की गिलास में पानी पीना चाहिए रोज। दूसरी बात, आप अपनी माता से सिल्वर की चैन ले लीजिए और गले पे पहनिए, उससे भी काफ़ी फायदा होता है। तीसरी बात, आपको सोमवार के दिन दूध का दान करना चाहिए यदि आपकी मून की महादशा चालू है। तो इन 3 उपायों में से आप कोई भी कर सकते हैं, आपको जरूर फायदा होगा। और मोती के लिए आप किसी से भी कंसल्ट कर ही पहने। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। नमस्कार।